हेलो दोस्तों, दिस इज़ इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। दोस्तों, आज अपन आपके लिए लेकर आए हैं अपनी एक साइट जहां पर एक लॉबी बनी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो लॉबी है उसका साइज 22 बाई 36 का होगा। और इस साइज को की लॉबी को हमने किस प्रकार रोका हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो लॉबी है उसकी चौड़ाई जो होगी वो 22 फुट होगी। इस साइड में आप देख रहे हैं हमारे गेट विंडो लगे हुए हैं, यहाँ हमारी 9 इंच की वॉल बनी हुई है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं हमारे गेट विंडो है, स्टोर वगैरह है, और इधर 4 इंच की दीवार है। बट साथ में हमारे पास एक ये कॉलम है और ये कॉलम है। तो हम बात करते हैं कि हमने अपने लॉबी को किस प्रकार रोका है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसी लॉबी होती है जिसकी डायमेंशन लंबाई में ज़्यादा होती जाती है, गहराई में ज़्यादा होती जाती है और चौड़ाई कम होती है, तो हमेशा उसमें जो हमें बीम डालने हैं वो चौड़ाई की तरफ को डालने हैं। तो अब हमने क्या किया है कि हमने ये देखिए, हमारा कमरा है, इस कमरे से ये कमरे की 9 इंची दीवार है हमारी, ठीक है दोस्तों। कमरा, किचन, कमरा, ये हमारी पूरी 9 इंची की दीवार है। तो हमारा एक साइड में मेन रोड रहेगा। उसके बाद हमने दूसरा कमरा लिया 11 फीट का, ठीक है जी दोस्तों, 11 फीट का कमरा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक कॉलम लगाया यहाँ पे। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ, इस कॉलम का जो साइज़ है जो दोनों तरफ लगा हुआ है 9/14 का साइज़ होगा हमारा कॉलम का। 14 इंच इसकी चौड़ाई होगी, और सॉरी 9 इंच इसकी चौड़ाई होगी, और 11 इंच इसकी, 12 इंच इसकी, 14 इंच इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है ना दोस्तों। यानी 9/14 का हमारा कॉलम है। इसमें अगर मैं आपको सरिये की बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने सरिये जो लिए हुए हैं 8 सरिये हमने इसमें बांधे हुए हैं, जिसमें 4 सरिये हमारे 5 सूत के हैं यानी 16 mm के, और 4 सरिये हमारे 4 सूत के यानी 12 mm के। क्योंकि इन पर हमारा मेन बीम आएगा तो हमने इनको हैवी स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया है 16 mm के सरियों के साथ, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लॉबी को रोकने के लिए क्या करते हैं। तो इस कॉलम से इस कॉलम तक हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बीम डालेंगे। आने वाली वीडियो में आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। इस कॉलम से इस कॉलम तक बीम डालेंगे, और उस कॉलम से जो आपको दिख रहा है उस कॉलम तक, यानी मैं इसको कॉलम ए मानता हूँ, इस कॉलम बी, ये भी कॉलम ए और कॉलम बी, ये पार्ट 1 पार्ट 2। तो कॉलम ए से कॉलम बी पर बीम डालेंगे, और कॉलम A2 से B2 पर हम बीम डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये काम किस तरह करेगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी दीवार है 1, फिर हमारे पीछे की जो बाउंड्री दीवार हो जाएगी 2, और साइड की दीवार 3। ये जो कॉलम होगा ये हमारी दीवार का काम करेगा, जिससे हमारा जो लेंटर है वो इस पर ठहर जाएगा। अब बात करते हैं, इसी तरह हमारे तीनों पोर्शन बन जाएंगे, कॉलम पे बीम आ जाएगा तो दीवार का काम करेगा। और अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें लटक कितनी लेनी है। जो बीम है तो सीधी सी बात है, जितनी कॉलम की चौड़ाई होती है उतना ही बीम की चौड़ाई होगी। तो 9 इंची कॉलम की चौड़ाई है तो बीम की चौड़ाई भी हम 9 इंच रखेंगे। अब लटक की बात करते हैं तो लटक का मामला ऐसा होता है कि जितनी फीट चौड़ाई होती है हमारी, डिस्टेंस होती है कॉलम से कॉलम की, यहाँ पे हमारी कॉलम से कॉलम की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 22 फीट। उतना ही इंची हमें गहराई में बीम को लटकाना होता है, यानी जो बीम की लटक होती है वो उतनी ही देनी पड़ती है। जैसे ये बीम जैसा आप दिख रहा है, इस तरह की बीम की लटक उतनी ही देनी पड़ती है। तो हमारे 22 इंची लटक हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे दोस्तों, लेंटर घोलेंगे हम अपना 5 इंची। तो 22 इंची में से आप 5 इंची घटा दें 17 इंची, यानी लगभग हम जो इसकी लटक रखेंगे 17 इंची रखेंगे। पैमाइश के हिसाब से हम इसको एग्रेट कर लेते हैं 2.5 फीट, यानी हमारा जो बीम लटकेगा दोस्तों इन दोनों के बीच में वो लटकेगा 18 इंची यानी 2.5 फीट। तो 2.5 फीट। अब बात करते हैं इसमें हमारे सरिये कितने इस्तेमाल होंगे दोस्तों। तो सरिये की बात करते हैं, जितना कॉलम में हम अपना सरिया लगाते हैं उसका डबल सरिया हमें बीम में लगाना होता है। यानी जो 2 कॉलम का जितना सरिया लग रहा है उससे डबल सरिया हमें अपने बीम में लगाना होता है। अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन करें तो हमने बताया यहाँ पे हमारे कितने का सरिये लगे दोस्तों, 4 सरिये 4 सूत के और 4 सरिये 5 सूत के। इधर भी 4 सरिये 4 सूत के और 4 सरिये 5 सूत के। तो कितना हो गया दोस्तों, 8 सरिये 5 सूत के हो गए और 8 सरिये 4 सूत के। अब हमने आपको बताना है इससे डबल लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम बीम डालेंगे इसमें, अब अगर हम बात करें तो 8 8 यानी 16 सरिये डलने हैं, ठीक है ना जी। 8 इधर के 16, और उसको डबल करेंगे तो 32 हो जाएंगे। अब 32 सरिये डालेंगे तो बीम की लटक बहुत ज़्यादा क्या होगी,
कंज्यूम हो जाएंगे कि 32 सरिये ज़्यादा जगह घेर लेंगे और उसमें कंस्ट्रक्शन का जो मसाला है वो नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अब हम ये करेंगे 5 सूत की बजाय हम 6 सूत के सरिये ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और 6 सूत के सरिये अब हम क्या करेंगे, इनमें 5 की बजाय 6 कर लेंगे और 4 की बजाय 5 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 8 सरिये 4 सूत के लगे हुए हैं और 8 सरिये 5 सूत के। तो हम ऊपर बीम में क्या करेंगे, अपने 8 सरिये लेंगे हम अपने 6 सूत के यानी 20 mm के, और 8 सरिये लेंगे अपने 5 सूत के 20 mm के। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर बीम की लटक जाननी है आपको तो आपने सिर्फ इतना करना है कि बीम जो है आपका जितनी चौड़ाई होगी उतना ही इंच में फुट के हिसाब से 12 भाग में लटक जाएगा, यानी 22 फीट में 22 इंची लटक जाएगा। उसमें से आप लेंटर की थिकनेस काट दो 5 इंची तो 17 इंची रह जाएगा हमारा यहाँ पे। और आपको सरिया निकालना है तो जितने कॉलम के सरिये जाएंगे उससे डबल कर देने हैं। और अगर आपके डबल में सरिये की क्वांटिटी नंबर ऑफ़ सरिया बढ़ जाए तो आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपल सा उसमें डायमीटर बढ़ा देना है। यानी लगभग अगर हम बात करें तो वज़न जो होता है दोस्तों वो आपको जिन 2 कॉलमों पर हमारा बीम टिका होता है और बीम में जो आपका कॉलम बीम में आपका जो सरिया डलता है, इन दोनों कॉलम के वजन से 2 गुना आपको सरिया डालना होता है। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, जुड़ रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।